जाती है वहाँ से आप नॉर्मल फिर चलना शुरू कर देते हैं सही के दौरान। और आपके सामने ये सेंटर में एक घड़ी लगी हुई नज़र आ रही होगी ऊपर की तरफ। इस वीडियो में भी ये कैमरा करीब जाएगा तो आपको नज़र आएगी। ये घड़ी आजकल के वक्त के हिसाब से नहीं है, ये घड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के भी हिसाब से है, क्योंकि इसमें जो है जो एनालॉग क्लॉक है वो ये शो करती है कि जब मगरिब का टाइम हो जाता था ना, तो इस घड़ी के अंदर दिन बदल जाता था। यानी कि जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मगरिब के बाद नया दिन चढ़ जाता है। तो जो इंग्लिश स्टाइल है उसके अंदर 12 बजे के बाद दिन बदलता है, लेकिन इस्लामिक कल्चर के अंदर मगरिब के बाद वक्त बदलता है। तो नीचे डिजिटल क्लॉक थी उसमें, और एनालॉग क्लॉक आपको शो कर रही थी पुराने वक्तों का कि मगरिब के बाद जिसमें वक्त बदलता है। अभी आप ये देख सकते हैं, ये हॉल है और इसके अंदर लोग सही कर रहे हैं। इसमें नॉर्मल आप चलते हैं, और कुछ लोग ये गलती भी करते हैं कि जैसे अब ये बंदा भागते भागते आ गया है, लेकिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ लाइट जहाँ पे होगी वहाँ पे आपने थोड़ा मुशक्क़त करनी है, भागना है। और वो सिर्फ ये है कि उन लाइटों के दरमियान तक आपने भागना होगा, उसके बाद आपने नहीं भागना। तो ये कुछ लोग मिस्टेक करते हैं कि वो भागना ही शुरू कर देते हैं पूरे चक्कर के अंदर। तो ऐसे नहीं आपने करना। जो हुक्म है, जो तरीक़ाकार है वो यही है कि आपने नॉर्मल चक्कर काटने हैं, सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2। इस दौरान दोनों तरफ सब्ज़ लाइटें लगी हैं। सब्ज़ लाइटें जब आएंगी तो आपने वहाँ पे थोड़ा मुशक्क़त करके भागना होगा। मैं घड़ी की बात कर रहा था इससे पहले। ये घड़ी आप ऊपर देख रहे हैं, ये पुरानी इन्होंने लगाई हुई है, जिसकी जो बीवी थी, उनकी ज़ौजा थी, वो जब यूँ उन्होंने 7 चक्कर लगाए थे, भागी थी, तो क्या मुशक्क़त थी। आप यकीन जाने कि जब आप ये चक्कर काटना शुरू करते हैं, शुरू के 1-2 चक्कर में आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आपके पाँव को ये जो ब्लॉक्स वाली टाइल्स हैं ये भी चुभेंगी। आपको फिर थोड़ा एहसास होगा कि उस वक्त पथरीली जगह थी और किस तरह से उन्होंने चक्कर काटे थे। तो ये जी वीडियो आ गई है मरवा के ऊपर, ये साथ ही आके पहाड़ी है मरवा। अब ये भी इन्होंने कवर कर लिया, शेड वगैरह के नीचे कर लिए। ये भी आपको करीब से पहाड़ी दिखाएंगे। यहाँ पे जिन लोगों के चक्कर कंप्लीट हो गए हैं ना, वो यहाँ पे नवाफिल अदा करते हैं और साथ ही गेट है वहाँ से बाहर चले जाते हैं। ये जी मरवा पहाड़ी जो इन्होंने केमिकल डाल के सारा कुछ, अब ये इसको ऊपर से थोड़ा फ्लैट कर दिया है, और ऊपर तो इन्होंने अब पूरा शेल्टर वगैरह डाला हुआ है, ताकि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ताकि गर्मी के असरात कम हो। यहाँ पे आप लोग नवाफिल अदा करते हैं। जो लोग नफल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ये यहाँ पे सही करते हैं। जब उम्रा हो जाता है यहाँ से सही करके नवाफिल पढ़ के जाते हैं और उसके बाद अपने बाल वगैरह कटवाते हैं। ठीक है, यहाँ से अब ये दूसरा चक्कर शुरू हो रहा है। ये कुछ ग्रुप आए हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के, जिन्होंने एक जैसा लिबास पहना होता ताकि वो गुम होने की सूरत में अपने दूसरे साथी को तलाश कर सकें। तो ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है। पाकिस्तानियों के अंदर ये कम है, लेकिन बाकी ममालिक के जो लोग आते हैं उनमें बहुत अच्छी चीज़ है कि ये एक जैसा लिबास और उस पर नंबर वगैरह और एड्रेस वगैरह इस तरह की चीज़ें मेंशन होती हैं। अभी आप देख रहे हैं ये जो ब्लॉक्स बनाई हैं, नीचे टाइलें जो लगी हुई हैं, ब्लॉक्स वाली टाइलें, यहाँ पे आपके पाँव को बाकायदा फ़ील होगा। जब आप 7वें चक्कर पे होंगे तो आपको बाकायदा महसूस होगा कि यहाँ पे आपका पाँव थोड़ा सा दुख रहा है। तो अब ये पहला चक्कर था सफ़ा से मरवा, अब ये मरवा से सफ़ा की तरफ दूसरा चक्कर चल रहा है। आप इस वीडियो को देखें, और आगे सब्ज़ लाइटें आएंगी, वहाँ पे थोड़ा सा मुशक्क़त करनी पड़ती है, भागना पड़ता है। और ये वो मकाम है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा वो भागी थी, इसलिए वहाँ पे ये सब्ज़ रोशनियाँ लगाई गई हैं ताकि आपने यहाँ पे भागना है। ये वही जगह है जहाँ पे वो भागी थी, इसलिए अल्लाह का हुक्म है कि आपको यहाँ पे भागना ही पड़ेगा, आपने यहाँ पे रुकना नहीं है। तो ये घड़ियाँ इन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पे लगाई हुई हैं जो इस्लामी एतबार से वक्त भी दिखाती हैं। बीच में कुछ के साथ डिजिटल क्लॉक लगाई हुई है जो मौजूदा वक्त चल रहा है वो भी देख सकें। तो आप वीडियो देखें, वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सता ताला को ये बुलाएंगे तकबीरात पढ़ कर, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अपने घर की ज़ियारत ज़रूर कराएंगे। ये एक वजीफ़ा भी है, तो हर नमाज के बाद ये पढ़ा करें। कभी चलते फिरते याद आए तो तब पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर
عمرہ یا حج کی سعادت نصیب فرمائے گا، آمین۔ یہاں کاؤنٹر رکھ لیں جس کے اوپر جب آپ صفا سے مروہ پہ جائیں تو آپ 1 دبا دیں، مروہ سے صفا پہ آئیں تو آپ 2 دبا دیں۔ تو یہ عمرے کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمرہ اور حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اچھی طرح سے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے، وہاں سلام پیش کرنے، درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال حج یا عمرہ ضرور کروائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔